तो ये सबसे बड़ा जो है मिथ है कपालभाति के प्रति कि जिन किसी को भी अगर कोई इशू है तो उन्हें कपालभाति नहीं करना चाहिए। बट अगर वो तरीके से करें तो उससे उसको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर उन्हें डायबिटीज़ है, अगर उन्हें वेट लॉस की दिक्कत है, उन्हें कोलेस्ट्रॉल का इशू है। हरिओम, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल योगा विद संगीता में। तो आज मैं जिस टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वह है कपालभाति। आप में से कई लोगों ने रामदेव जी को सुना होगा कपालभाति के बारे में बताते हुए कि कपालभाति ऐसे करनी चाहिए, कपालभाति करने के ये फायदे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपको उनकी वीडियो में देखने को मिली। लेकिन आज मैं कपालभाति के कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाली हूँ जो कि आपको ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ध्यान में रखने चाहिए। तो अगर आप भी कपालभाति करने के सही तरीके को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में आज हम आगे क्या सीखने वाले हैं मैं वो आपको बताने वाली हूँ। वीडियो में आज हम जानेंगे कि कैसे पता करें कि जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, और कपालभाति को किस तरह से करें कि जिससे वो हमें फ़ायदे दे और हमें उसका रिजल्ट मिले। ये भी जानेंगे कि जिनको अगर हाई बीपी रहता है या जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है क्या वो भी कपालभाति कर सकते हैं कि नहीं। कुछ ऐसे ही बहुत सारे कपालभाति से रिलेटेड जो हमारे सामने मिथ आते हैं उन सबको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिए वीडियो में। कपालभाति का अभ्यास करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो बता देती हूँ कपालभाति होता क्या है और इसका इफेक्ट हमें किस ऑर्गन पे देखने को मिलता है। तो कपालभाति जैसे कि जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, कपाल प्लस भाति। तो कपाल का मतलब होता है हमारा ये फ्रंटल पार्ट जो हमारे माथे का होता है, मतलब हमारा कपाल बोलते हैं इसको, कपाल रंध्र बोलते हैं इसे। तो ये पार्ट फ्रंटल पार्ट जो होता है, और भाति मीन्स चमक, मतलब जो हमारे माइंड को फ्रंटल पार्ट जो हमारे माइंड को जो है वो उसको पूरा चमका दे, मतलब उससे जो हम एनर्जी कपाल भाति से हमें मिलती है उससे हमारे माइंड को जो है वो बिल्कुल वो एक अगर हम इसकी अच्छी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं वो एक शाइन करने लग जाता है, मतलब मैंने कपाल प्रदेश को शाइन कराना। बट जब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इसके इफेक्ट हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं और कौन कौन प्रैक्टिस कर सकता है तो ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। जो भी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं उसका सबसे ज़्यादा जो मेन इफेक्ट और जहाँ से वो स्टार्ट होती है वो सोर्स रहता है हमारे स्टमक में। मीन्स अगर हमारा स्टमक ही सही नहीं है, हमारा डाइजेशन ही सही नहीं है, तो उसके बाद ही वो फर्दर हमारे जो है बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। तो कपालभाति जब हम परफॉर्म करते हैं, जब भी हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो उसका जो है हमारा सीधा हमारे स्टमक पे आता है, हमारे एब्डोमेन एरिया में आता है। तो अप्रॉक्स जो हमारी 85% जो डिजीज होती है वो हमारे स्टमक से स्टार्ट होती है। तो अगर हम कपालभाति का सही तरीके से और रेगुलरली अगर इसके अभ्यास करते हैं तो हमारी मोस्टली जो भी हमारी डिजीज़ होती हैं, जो कि हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जब अगर हम ज़्यादा चलते नहीं हैं, सिर्फ एक ही जगह बैठ के अगर हमारा सारा काम होता है, ज़्यादा टाइम जो है हम एक ही जगह बैठने का करते हैं, हमारे बॉडी को अगर हम मूव नहीं करते हैं तो इससे हमें जो है स्टमक इशू फेस करने पड़ सकते हैं। आपकी बॉडी में जो दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, इन्हें भी बैलेंस करने में कपालभाति हेल्प करता है। तो कपालभाति से हमारी ब्लड का सर्कुलेशन होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छा होता है। तो अगर इसकी प्रैक्टिस जो है अगर एक हेल्दी पर्सन करता है तो 50 to 100 टाइम डेली देता है तो उससे उसकी बॉडी पे काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कि कपालभाति को हम कैसे करें कि जिससे हमें इसके फायदे देखने को मिले, ताकि इससे हमें ज़्यादा नुकसान ना हो। तो जैसे कि अगर आप जानते हैं, हमने सुना हो कि हमें जिन लोगों को हाई बीपी होता है या डायबिटीज़ होती है उनको हम रिकमेंड करते हैं कि कपालभाति नहीं करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अगर आप उसको सही तरीके से जाने, अगर आपको उसका तरीका पता हो तो जो ऐसे लोग हैं वो भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं, पर इसको करने का एक तरीका होता है। तो मैं आपको एक ब्रीफ आपको डिटेल बताना चाहूँगी इसमें। तो जो बिगनर्स होते हैं या जिन्हें कोई भी इशू होता है वो हमेशा जो है एक जब भी हम इनहेल करते हैं, कपालभाति में क्या करते हैं, हमें सांस को बाहर फेंकना होता है और हमें जो अपना स्टमक है उसे अंदर करना होता है। तो जब भी हम सांस छोड़ें तो हमें ज़्यादा तेज़ी से नहीं करना है। जिन्हें भी कोई इशू होता है वो जब भी हम कपालभाति प्रैक्टिस करें वो एक मिनिमम टाइम पे करें, मिनिमम स्पीड से करें। मीन्स अगर हम इनहेल कर रहे हैं 1 सेकेंड तो पर सेकेंड के अकॉर्डिंग हमें पर सेकेंड में पर एक्सेलेशन एक ही रखना चाहिए, मतलब कम से कम जितना हम कर सकें और आराम से स्लो फेस पे होना चाहिए।
तो अगर उस तरीके से अगर वो परफॉर्म करेंगे, ऐसे लोग जिन्हें भी कोई दिक्कत है, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर फिर भी इस तरीके से करने से अगर उन्हें नुकसान होता है तो उनको कपालभाति की अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा जो है मिथ है कपालभाति के प्रति कि जिन किसी को भी अगर कोई इशू है तो उन्हें कपालभाति नहीं करना चाहिए। बट अगर वो तरीके से करें तो उससे उनको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर उन्हें डायबिटीज़ है, अगर उन्हें वेट लॉस की दिक्कत है, उन्हें कोलेस्ट्रॉल का इशू है, बट अगर वो पर सेकंड अगर 1 सेकंड में अगर 1 स्ट्रोक का अगर वो एक्सलेशन से के थ्रू अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो मतलब 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, मतलब 1 मिनट में कितने 60 टाइम। और अगर वो ऐसे ही कम्प्लीटली अगर वो 5 मिनट्स के लिए करें तो वो होगा अप्रॉक्स आपका 300 टाइम्स, मतलब उसके आसपास अगर आप वो करेंगे जितना मिनिमम से वो अगर कर सकते हैं तो उससे उनको काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर कपालभाति का अगर आप अभ्यास करते हैं तो किसी भी तरह की आपको ड्रग्स या मेडिसिन को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको कोई भी डिजीज़ होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बट अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं कपालभाति का, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो आपके जो कॉमन सिम्टम या कॉमन जो आपके इश्यूज़ रहते हैं, जैसे कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, इसमें काफ़ी हद तक आपको राहत देखने को मिलती है। अगर आपकी एज 30 से 40 ईयर्स है तो आप इसकी कपालभाति की प्रैक्टिस जो है वो नॉर्मल फेस में कर सकते हैं। लाइक 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक कर सकते हैं, 2 सेकंड्स में आप 1 स्ट्रोक कर सकते हैं, इस तरह से। और अगर आप यंगस्टर हैं और तब आप कपालभाति की प्रैक्टिस करते हैं तो यंगस्टर में थोड़ी सी एनर्जी होती है और वो उन्हें जो है एक फास्ट फ्लो चाहिए होता है। तो उस समय आप जो है ना एक नॉर्मल फास्ट फेस, आप जितने जो आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप नॉर्मल फेस में आप कर सकते हैं। मतलब आपका जो है 1 सेकंड में आप 3 स्ट्रोक या जिस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। मतलब 1 मिनट में आपको जो है अप्रॉक्स अगर 100 स्ट्रोक अगर आप कर पाओ तो दैट्स वुड बी बेटर। इस तरीके से अगर आप कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो आपका जो है लीवर हो गया, आपका स्टमक हो गया, आपका स्प्लीन हो गया, तो कपालभाति के अभ्यास से अगर अगर आप कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो तो आपका जो स्टमक है, आपका लीवर है, आपका इंटेस्टाइन, आपका स्प्लीन, आपका जो यूट्रस है, आपकी ओवरीज है, आपका हार्ट हो गया, आपका लंग्स हो गया, आपका चेस्ट हो गया, इसमें जो है काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट देखने मिलते हैं। मतलब आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो कम्प्लीटली हेल्दी रहेंगे। को जो है हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, जिनका हीमोग्लोबिन जो है वो कम रहता है, वो भी कपालभाति का अभ्यास जो है वो लो स्पीड में कर सकते हैं। ये जानते हैं कि कपालभाति का आप अभ्यास कैसे करें। अगर आप बिगिनर्स हैं तब भी आप इसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को इनिशियल में कपालभाति की प्रैक्टिस करने में दिक्कत आती है, तो आइए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कपालभाति का अभ्यास। अगर आप बिगिनर्स हैं, अपने एक हाथ को जो है अपने स्टमक पे रख सकते हैं। जब भी आप सांस लें तो आप अपने पेट को फुलाना है, सांस छोड़ते हुए एकदम पेट को अंदर करना है, फोर्सफुली एक्सेल करना है और फील करना है अपने स्टमक के मूवमेंट को। 5 राउंड फॉर बिगिनर्स बताऊंगी करना कैसे है। आप आंखें बंद कर सकते हैं। तो सांस लेनी है, सांस लिए, मेरा हाथ आप अपने स्टमक को फील कीजिए, वो बाहर आ रहा है, सांस छोड़िए और आपका स्टमक जो अंदर जाए। तो ये तो हो गया बिगनर्स के लिए। जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाए तो बिना हाथ के अपने स्टमक के मूवमेंट को फील कर सकते हैं। आइए एक साथ में हम 20 राउंड इसमें करेंगे और आपको जो है अपने बॉडी के अकॉर्डिंग जिसमें उसमें प्रैक्टिस करनी है। लगभग आपको 50 से 100 टाइम्स अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो दैट्स बेटर। मीन्स 1 to 5 मिनट्स आपको प्रैक्टिस की रेगुलरली करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक डीप इनहेल इन and exhale forcefully and contract your stomach. और जब आप एक राउंड कंप्लीट करें, नॉर्मल ब्रेथ, कुछ टाइम के लिए नॉर्मल श्वास और प्रश्वास, ये सांसों को नॉर्मल करेंगे, रिलैक्स करेंगे अपने ब्रेथ को। एंड जब प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए, रख करेंगे दोनों हाथों को बल्ब पे इस पे लगाते हैं।
तो इस तरह से आप कपालभाति की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। हेलो।